हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्कर। हमारे दैनंदिन जीवन में चीनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो चाय बनाने के लिए रहो, घर में कोई फंक्शन है जैसे सीरा रहो या मीठे पदार्थ रहो, जलेबी रहो, मिठाई रहो, चमचम रहो, रसगुल्ला रहो या कोई अन्य मीठे पदार्थ रहो या जलेबी रहो, खोए की जलेबी रहो, आने वाले त्योहार में मोदक बनाने के लिए रहो, पूरन पोली बनाने के लिए रहो, चीनी की जरूरत बहुत ही जरूरी है। और चीनी के सिवा कोई भी मीठी पदार्थ बन नहीं सकता है। पर चीनी के दाम जो आसमान छुए, एक ही महीने में पर केजी के ऊपर 30 रुपए किलो हो जाए तो शायद जो हमारी जो फूड कंजम्पशन है, जो हमारे खाद्य पदार्थ है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो चीनी है उसका दाम लगभग बहुत बढ़ चुका है। और जो शायद अब आने वाले 10-15 दिनों में क्या 100 तक पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी इसकी चीनी की कीमत। कहीं कहीं 70 बता रहे हैं तो कोई कोई कहीं कहीं 80 बता रहे हैं। यानी चीनी की कीमत जो 3-4 महीने के आसपास जो है वो 40% बढ़ चुकी है। तो यही सरकार ने कहा है कि जो शुगर की वजह से, इथेनॉल की वजह से कीमत नहीं बढ़ी है। तो चीनी जो है एक महत्वपूर्ण अदा रोल करती है हमारे भारत के कंजम्पशन रहने के लिए। इस पर कुछ फैक्ट है जो कि अक्टूबर सितंबर में जो अगले साल एक्सेस बारिश हुई थी, हेवी बारिश हुई थी, उसके चलते महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात जैसे जो क्रॉप्स है, वहाँ की खेती बाड़ी है, उस पे फटकार लग चुकी है, हर्टलिंग हुई है, चोटी आ चुकी है शुगर केन में यानी गन्ने की खेत में। तो इसके चलते जो गन्ने की खेती उपजाऊ है, वो कुछ गन्ने की जो उपजाऊ है वो कम हो चुकी है। तो इस कम की वजह से जो इफेक्ट है वो शायद हो चुका है जो हमारे गन्ने की खेती है। तो यही जो हम इंटरनेशनल की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बात करें, जो कि अ, हमारा जो स्थान है देश में वो लगभग दूसरा है, तो वही पहला जो स्थान है ब्राजील का है और तीसरा स्थान शुगर के इसमें, गन्ने के इसमें चीन है। अगर हम ब्राजील की बात करें जो कि टॉप पर है, तो उसकी लगभग वन ईयरली 650 से 700 मिलियन टन तक पैदावार होती है। तो वही भारत में 350 से 400 मिलियन टन शुगर केन या चीनी की उत्पादन होता है। तो वही चाइना की बात करें तो 100-150 के आसपास उसकी जो मिलियन टन में उत्पादन होता है। और यही नहीं, और बात यही नहीं, हम अन्य देशों को भी जो है चीनी है वो एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करते थे, जैसे इंडोनेशिया रहो, एशिया की कुछ श्रीलंका रहो, मलेशिया रहो या अन्य कुछ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रहो, हम इनको भी चीनी एक्सपोर्ट करते थे। पर अभी हाल के ही समय ने भारत ने भारत में लगभग 1 मिलियन टन जो है चीनी उत्पाद की है। तो इस पर क्या चीनी इथेनॉल की वजह से इफेक्ट हो रही है? E20 जो E20 पेट्रोल है, क्या वो गन्ना उत्पादन से बनते हैं? तो इस पर भी इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो अगर गन्ना अच्छा उत्पादन होगा तो इथेनॉल के लिए भी जो पब्लिक की इससे खर्चा जाएगा वो पेट्रोल में जाएगा। और गन्ने की जो लागत है, फिर चाहे गन्ना कम उपज वाला हो या ज्यादा उपज वाला हो, कम उपज वाला भी होगा तो इथेनॉल की भी समस्या होंगी और पब्लिक की इससे भी जो चीनी की कीमतें बढ़ेंगी। अगर गन्ने की उत्पाद ज्यादा हुई तो लगभग इथेनॉल की कीमत स्थिर रहेंगी या कुछ कम घट जाएंगी या बढ़ चढ़ जाएंगी। तो वही जो अगर गन्ने की कीमत अगर बढ़ती है, गन्ने की पैदावार अगर अच्छी होती है, तो वही जो बहुत बड़े बड़े त्योहार है, लोग फेस्टिवल के लिए होटल्स में और अन्य पदार्थों में चीनी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो आने वाला समय रहेगा चीनी हाइक हो जाएंगी। तो इसके ही चलते बहुत से लोगों में इसमें भारी निराशा है। क्या E20 पेट्रोल इसमें इंडिकेट है? वैसे ही E20 अगर देखे, जो मिनिस्ट्री देखे शुगर केन की,
फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मिनिस्ट्री है, वो खेती की पैदावार को देखता है, मापता है, जांचता है, उत्पादन करता है। तो वो वही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये विभागता है कि कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो वही अगर हम इथेनॉल की बात करें, तो इथेनॉल की इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, वो इसका ये करता है, बिहेवियर करता है, देख रेख करता है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पर हमारे हाल में ही नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो इथेनॉल है वो गाड़ी में 20% डाला दिया जाएगा, मिक्स होता जाएगा। तो ये फसल जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ जाता है, और इथेनॉल जो है वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की तरफ जाता है। तो फिर हमारे हाईवेज रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इस पर बोलने की कुछ बात ही नहीं होती है। एग्रीकल्चर का सेक्टर अलग है, इथेनॉल का सेक्टर अलग है, बीच में नितिन गडकरी कह जाते हैं कि वो इथेनॉल में पेट्रोल डाला जाएगा। ये बात तो सच में तो फार्मर मिनिस्टर ने करनी चाहिए, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के मिनिस्टर ने करनी चाहिए। ठीक है, नितिन गडकरी ने बोला, पर वो अपने मतलब हित के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए ऐसी बोला होगा। हाल के कुछ दिनों में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो इथेनॉल है उसमें गाड़ियों में मिलाया जाएगा। तो इस पर कुछ डिस्प्यूट भी था कि कोई लोग कह रहे थे कि गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन पार्ट खराब हो रहे हैं, स्पेयर पार्ट खराब हो रहे हैं। तो अभी जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, शायद अभी इस पर भी नितिन गडकरी ने बोलना चाहिए। और अगर कुछ लोग कहते हैं तो शायद फार्मर मिनिस्ट्री को न कहते हुए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को न कहते हुए, नितिन गडकरी को ही बोलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कीमत चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी जो जो न्यूज छपी है वही यही कह रही है कि जो इथेनॉल्स है ये लगभग एक महीने में 20 किलो, 1 किलो के ऊपर 20 रुपए कीमत चढ़ना शायद एक 1 डिकेट में पहली बार हुआ है, 9 इयर्स में पहली बार हुआ है, जो कि चीनी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बारिश के वजह से जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात है उस वो अफेक्टेड हो चुके हैं, पैदावार कम हो चुकी है। पैदावार कम, तो उसमें जो प्रोडक्शन है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो ज्यादा है। अभी त्योहारों में और ज्यादा आएंगी, तो फिर इस पर क्या? यही अगर यूपी की बात करें, तो यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की चीनी चीनी जो है सफिशिएंट है, स्टॉक है। पर भारत सरकार ने क्या 1 मिलियन टन सच में इंपोर्ट किया है, आयात किया है? अगर स्टॉक उतना अवेलेबल होता तो शायद भारत उतना जो चीनी है वो इंपोर्ट नहीं करता 1 मिलियन टन। तो ये नई 9 ईयर में पहली बार ऐसी इफेक्टेड हुआ है। तो अभी इथेनॉल के लिए भी गन्ना लगेगा, पेट्रोल के लिए भी, और लोगों को भी चीनी की जरूरत गिरेगी। तो इस पर अभी क्या सिचुएशंस होंगी? यही वंचित बहुजन आघाड़ी के चीफ है, बहुजन हृदय सम्राट प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने कहा कि 15-20 दिनों में, 10-15 दिनों में, 12-15 दिनों में चीनी की कीमत 80 से 100 हो जाएंगी। क्या सच में 80 रुपए से 100 कीमत हो जाएंगी? नहीं तो भी वीबीए ने कहा है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी है कि जो ये सरकार जो है उनके पास प्लानिंग ही नहीं है। शायद प्लानिंग कमीशन हो सकता है, पर प्लानिंग ही नहीं है। किसके लिए प्लानिंग नहीं है? कि जो नीतियां है इकोनॉमिकल, हम उसको ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या सच में हम पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं? इथेनॉल से पैसा, पेट्रोल से पैसा, एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा। या सरकारचं नियोजन नसल्यामुळे कुठल्याच पद्धतीचं नियोजन नाही, फक्त कमवणं जेवढाच अजेंडा असल्यामुळे अगर जॉब का देखा जाए तो जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसमें
ऐसी स्थिति में, प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में, जॉब न होने की स्थिति में अगर ऐसा खर्चा बढ़ता रहा चीनी पर या छोटे मोटे उत्पादकों पर, तो इस पर जिम्मेदारी कौन लेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेगा या फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का कुछ कहेगा या नीतियां सुधारेगा? इसमें कैसी विभाग नहीं हो, क्या हो, इस पर भी सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि जो चीनी है वो आसमान का भाव छू रही है। ब्राजील में रहो, ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने उत्पादक में, फिर हम आते हैं। ब्राजील में इतनी सिचुएशंस पैदा नहीं हुई जितनी हमारे देश में हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की संख्या ज्यादा है, लोक संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पे सिचुएशन इसीलिए पैदा नहीं हो रही है क्योंकि वहां की लोक संख्या लिमिटेड है। हमारे देश में और यूज है, तो इसीलिए गन्ने का जो चीनी है उसका उत्पादन और बढ़ेगा, क्योंकि इथेनॉल भी इधर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो इथेनॉल बढ़ रहा है, ऊपर से हमारे जो जो मोहन भागवत है या उधर के आसाम के मुख्यमंत्री है, वो बोल रहे थे कि 3 बच्चे पैदा करो। क्यों 3 बच्चे पैदा करो मुझे पता नहीं है, शायद हम चीनी का ही जो सप्लीमेंट्री है वो ठीक से नहीं कर पा रहे, और इधर बोल रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। कौन बच्चों को मीठा खिलाएगा? क्या बच्चे आधे पेट ही मीठे भूखे सो जाएंगे? फेस्टिवल है अभी आगे, फेस्टिवल में बच्चे क्या करेंगे? भीख मांगेंगे मीठे के लिए, या खुद के घर में मीठा बनाकर खाएंगे? क्या ऐसे भी हो सकता है? उनका जो सोच रहती है, आने वाला सेंसस है, डिलिमिटेशन है, जहां की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संसद में भागीदारी, ऐसी भी सोच हो सकती है। इसीलिए कहते होंगे कि 2 से 3 बच्चे बढ़ाओ, पर 2 से 3 बच्चे बढ़ाने के लिए कुछ खाना भी चाहिए ना। इतनी महंगाई बढ़ रही है, चीनी नहीं मिल रही है, चीनी की कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उत्पाद कम है, हीट हो रहा है। हम जो एग्रीकल्चर से यह पोल्यूशन है उसको ही हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो बारिश का इफेक्ट है वो गन्ने के ऊपर गिर चुका है। क्यों बारिश का इफेक्ट गिर चुका है? क्योंकि हमने जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रखा है, इसीलिए कभी कभी मार झेलनी पड़ती है ऐसी। और ये नेचुरल्स है, और कभी कभार होता भी है। इसलिए जो चीनी है उसको बरकरार रखने के लिए सही पॉलिसी, सही नीतिगत ढांचा लाए, सही पॉलिसी, सही नीतिगत ढांचा लाए, सही जो सोच विचार है, तर्क संगत है, उस पर हो, इकोनॉमिक बेस पे हो, और वो जो सेंसस है, लोक संख्या है, उसका अंदाजा लगाकर, उसकी रीजनिंग कर कर, उसका मैथमेटिक्स कर कर, जो राज्य के और देश की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए ही कोई पॉलिसी लाना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने अभी इसका आंसर देना चाहिए कि क्यों कि चीनी की कीमत और कितनी बढ़ेगी, बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, इथेनॉल के लिए गन्ना का कितना यूज होगा कि कितना यूज नहीं होगा, इस पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं अभी। शुगर शॉक इन इंडिया, व्हाई द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर इज टर्निंग इंपोर्टर। ये शुगर जो है, चीनी है, उस पर शॉक लगा है भारत में। करंट जैसी सिचुएशंस पैदा हो चुकी है भारत में। जो दुनिया का दूसरा बिगेस्ट प्रोड्यूसर था, अभी वो इंपोर्टर पे निर्भर हो चुका है। क्यों निर्भर इंपोर्टर हो चुका है? क्योंकि हम सही से पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं, हम पढ़ाई ही नहीं करते हैं। करते होंगे पर उतनी डीपली सोच नहीं रखते होंगे। अगर उतनी डीपली सोच रखते भी होंगे तो शायद कैलकुलेशन सही नहीं होता होगा। अगर कैलकुलेशन भी सही होता होगा तो शायद इस नतीजे पे, इस दौर पे जो आम लोगों की इसका सामना नहीं करना पड़ता। जो आज चीनी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, इंपोर्ट हो चुका है, हम बहुत ऊंचाई के साथ हमारा जो सर है ऊपर उठाते हैं कि हम दुनिया को चीनी एक्सपोर्ट करते हैं,
इंडोनेशिया रहो, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रहो, श्रीलंका रहो, साउथ के कुछ कंट्री, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज रहो, या सोमालिया जैसे कंट्रीज रहो अफ्रीका के, उन्हें हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं। पर अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हम चीनी को इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी का आयात करते हैं। अगर चीनी का आयात करते होंगे तो शायद सिर्फ भारत ही इसमें इफेक्ट नहीं होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात ही इससे इफेक्ट नहीं होता है। इससे इफेक्ट लगभग हर स्टेट होते हैं, और हर स्टेट होने के बाद जिसको भारत चीनी का एक्सपोर्ट करता है, कितने 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 मिलियों के टन करते हैं तो पता नहीं। पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, सोमालिया रहो, अफ्रीका की कुछ कंट्री रहो, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रहो, इंडोनेशिया रहो, शायद मलेशिया को करता है कि नहीं करता है एक्सपोर्ट पता नहीं, और श्रीलंका रहो, इसको अभी भारत एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा चीनी, उन लोगों का क्या होगा जो चीनी के ऊपर निर्भर थे, जो चीनी के ऊपर निर्भर थे। तो हमने गलत पॉलिसी की वजह से, गलत इथेनॉल की वजह से, तो ऐसे की नहीं कि हमने कुछ देशों के लोगों को इंजर्ड कर दिया है, उनकी जो जरूरतें हैं उनको दबा कुचला है, ये भी सवाल हमें ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए, ना ही थोड़ा नीचे। थोड़ा ऊपर नीचे होता है पर सबका ध्यान रखकर भी, खासकर निसर्ग का, एग्रीकल्चर का, क्योंकि जो बारिश का समय रहता है कब क्या हिट कर देगा पता नहीं रहता है। इसलिए निसर्ग सर्वोच्च है, पेड़ पौधे सर्वोच्च है। पेड़ पौधे मतलब ही कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, शेती, फार्मर, शेतकरी, ये सब कुछ होता है, इसे समझ लेना चाहिए। तो शायद इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन तीनों ने मिलकर अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि जो चीनी की जो कीमत बढ़ रही है वो सच में हाइक होने जैसी सिचुएशन है, क्योंकि शुगर केन को जबरदस्त चोट पहुंची है, और चोट पहुंचने की वजह से घरों में जो महिलाएं कभी कभार मीठी बहुत होती है, इसलिए मीठी बनती है, चाय में मिठाई, घरों में शीरा, घरों में जिलेबी, घरों में गुलाब जामुन, घरों में मोदक, आने वाले समय आने वाले समय में गणपति है, पोला है, उसमें पूरन पोड़ी, पूरन में बहुत मीठा होता है। तो इसीलिए जो अभी इसमें लगने वाली चीनी है उसके दाम कितना बढ़ेगा, क्या कितना अभी नहीं रहेगा कि उतना ही रहेगा जितना बड़ा है उतना, ये भी जो महाराष्ट्र हो या कोई भी हो उन्हें बता देना चाहिए। इंडिया इंपोर्ट शुगर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड, इज E20 फुल पॉलिसी बिहाइंड द मूव। जो फर्स्ट पोस्ट है उन्होंने यही लिखा है, जो एक जो कि एक डिकेड में E20 के फ्यूल के वजह से ये सब मूव हो चुका है। जो पॉलिसी लाई E20, इथेनॉल 20, पेट्रोल में इथेनॉल 20 मिलाया जाएगा, तो इथेनॉल 20 के लिए गन्ने की जरूरत गिरती है, जो जो गन्ने का वेस्ट रहता है वो, तो सिर्फ वो वेस्ट ना होकर कुछ गन्ने का जो अनवेस्ट पार्ट है, जो यूज पार्ट है, उसको भी इथेनॉल के लिए यूज हो सकता है। क्यों वेस्ट ही पार्ट हो, इथेनॉल की प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो करनी चाहिए तो जो यूज पार्ट है हम, तो उसमें भी इथेनॉल के उत्पादन के लिए हम ला सकते हैं। अगर हम गन्ने का यूज पार्ट इथेनॉल में ला सकते हैं तो चीनी की भी जो प्रोडक्शन है कंज्यूमर के आने तक वो शायद बढ़ सकती है, और जो चीनी की जो दाम है या वह जो जरूरतें है वो भी कम हो सकती है। यही कुछ इकोनॉमी का नियम है। अगर प्रोडक्शन ये होता है, बढ़ता है,
तो उसकी डिमांड कम हो जाती है या नहीं हो जाती है। मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझको उतना पता नहीं है, पर जो कंपैरिजन है हमें वो समझ लेना चाहिए। India has improved duty-free imports of 1 million tons of raw sugar amid rising domestic prices, falling stock and crop setback. The move comes as the country enforces its E20 ethanol mandate, with sugarcane diverted to biofuel production. Advertisement जो रॉ मटेरियल है, जो शुगर है, वो भारत में E20 के वजह से टर्न ओवर कर लिया है। ये कुछ साधारण बात नहीं है। इस पर अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी कि नहीं लेंगी। हमारे गडकरी अभी कहीं मीटिंग में जाते हैं तो इस पर वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, इथेनॉल पर बात करेंगे, पर शुगर पे भी बात करनी चाहिए कि कीमत की चीनी की कीमत इतनी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल में E20 पेट्रोल अभी दिया जाएगा, तो उन्होंने भी ये कहना चाहिए अभी चीनी की कीमत इतनी नहीं बढ़ेगी, इतनी बढ़ सकती है। इथेनॉल के लिए इतना गन्ना लग सकता है, इतना गन्ना नहीं लग सकता है। ये उन्होंने साफ स्पष्ट तौर से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी सौंपी है। यही बात कुछ प्रियंका गांधी ने कही थी संसद में। गलती हुई है, उन्हें स्वीकारिए, नहीं हुई है तो मत स्वीकारिए। ये हमें समझ लेना चाहिए। ये बात कहनी चाहिए और लोगों ने पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए।